आखिर ये साइकिंग वेव जीजी के ऊपर असर क्यों नहीं किया, जबकि मोमो और ओकारण दोनों के ऊपर इसका असर देखने को मिला और अपनी जान लेने के लिए वो तुल गए थे, लेकिन ये साइकिंग वेव जीजी के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ। चलो जानते हैं ये साइकिंग वेव जीजी के ऊपर असर क्यों नहीं किया। और उससे पहले अगर तुमने मेरे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो जीजी के ऊपर इस डेथ वॉर्म का साइकिंग वेव असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसके साइकिंग वेव को एविल आई रोक रहा था, क्योंकि एविल आई की स्टार्टिंग से ही जीजी के ऊपर नजर थी और जीजी की वो शरीर चाहता था। लेकिन आखिर एविल आई जीजी का शरीर क्यों चाहता था, चलो जानते हैं। तो टर्बो ग्रैनी खुद बताती है कि जीजी एक एथलीट है और वो एक जीनियस स्पिरिट मीडियम भी है, इसीलिए उस एविल आई की स्टार्टिंग से ही जीजी के ऊपर नजर थी ताकि वो उसका शरीर ले सके। और अब तो जीजी ने भी एविल आई से बोल दिया है कि जब तक तुम थक नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और बस यही चीज एविल आई को सुनना था जीजी के मुंह से। एंड टर्बो ग्रैनी ये भी बता दिया कि अगर मुझे भी अपने मर्जी से शरीर चुनने को मिलता तो मैं भी जीजी का ही शरीर चुनती। और टर्बो ग्रैनी ये भी बता रही है कि तुम जितना ही एविल आई से दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। लेकिन जीजी ये सब मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो बार बार यही बोले जा रहा था कि एविल आई बहुत अच्छा है। लेकिन आखिरकार जीजी उसके चाल में फंसी जाता है। नाउ तुम मेरे को कमेंट करके बताना है कि जीजी किस टाइप का एथलीट है। और अब जैसे ही वो डेथ में मोमो को खाने जा रहा है उतने में ही जीजी एक पंच देता है, एंड उसके बाद इतना पावरफुल किक मारता है जिसकी वजह से उस डेथ वॉर्म का सिर धड़ से अलग हो जाता है। एंड नाउ फिर उसके बाद हमें एविल आई का फाइनल रूप देखने को मिलता है। और एविल आई को उस टाइम पे देख करके तो यही लग रहा था कि ये जीजी और ओकारोन का साथ देगा उस डेथ वॉर्म को हराने में। लेकिन मोमो उससे कुछ पूछे उतने में ही वो मोमो में एक पावरफुल किक देता है, और तभी मोमो अपना पावर यूज करके उसके किक को सरवाइव कर लेती है। और फिर एविल आई बोलता है कि ये जो तुम्हारी पावर है ये कोई आम पावर नहीं है। और फिर तभी वो टर्बो ग्रैनी से बोलता है कि तुम तो एक योकाई, इसने तुम्हें कैद करके तो नहीं रखा। फिर हमें टर्बो ग्रैनी का एक शानदार सा आंसर देखने को मिलता है, मुझसे जबान संभाल कर बात कर वरना तू पिट जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। और तभी पीछे हम देखते हैं कि वो डेथ वॉर्म फिर से अपने सिर को रीजनरेट कर लेता है और शॉकिंग वेव अटैक करता है। लेकिन एविल आई उस अटैक से बच जाता है। और फिर तभी वो एविल आई बोलता है कि ये नफरत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये घर श्रापित है और ये घर उन बद्दुआओं से बनाया है जिनकी बलि दी गई है। और फिर उन आत्माओं को इकट्ठा करके एक बॉल बनाता है और फिर वो फुटबॉल खेलने लगता है डेथ वॉर्म के साथ। लेकिन वो खेल साधारण नहीं होता है, वो मौत का खेल होता है जो इतने सारे पावरफुल अटैक करता है डेथ वॉर्म को मारने के लिए। लेकिन डेथ वॉर्म वहां से बच करके भाग जाता है। एंड फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बताते हैं कि अब तैयार हो जा मोमो, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। एविल आई अपने उसी बॉल से एक पावरफुल किक करता है मोमो की तरफ, लेकिन मोमो अपने पावर का यूज करके उस बॉल को रोक तो लेती है, लेकिन उतने में ही वो एविल आई पीछे से आकर के एक पावरफुल पंच देता है मोमो में, जिससे मोमो दूर जाकर के फेंकती है। एंड फिर अगेन से एविल आई उस बॉल को किक करने जाता, तभी वहां पर आ जाता है ओकारोन अपने टर्बो फॉर्म में मोमो को बचाने के लिए। एंड नाउ अब यहीं पे हो जाता है एपिसोड 2 खत्म। नाउ ये देखना बाकी है क्या ओकारोन एविल आई से मोमो को प्रोटेक्ट कर पाता है कि नहीं, ये तो 3rd एपिसोड में ही पता चलेगा। नाउ अब वीडियो को कर दें यहीं पे खत्म, एंड नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के वीडियो को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ टेक केयर, बाय बाय।